आज मैं आपके साथ एक ऐसा डिज़र्ट शेयर करने लगी हूँ जिसे घड़ी देखकर आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर बना के तैयार कर सकते हैं। ना ही कोई लंबी चौड़ी कुकिंग है और ना ही बेकिंग। इस डिज़र्ट के अंदर ना अंडों की ज़रूरत है, ना ही मैदे की, ना कंडेंस मिल्क, ना मिल्क पाउडर। बहुत ही आसानी के साथ ये बिना चॉकलेट का चॉकलेट डिज़र्ट आज बना के तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाने लगे हैं किचन 2023 में अपना फेमस चॉकलेट डिज़र्ट जो कि हम मिनटों में बना के रेडी करेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक सॉस पैन के अंदर मैंने 2.5 कप दूध ऐड कर लिया है, जो कि ठंडा भी हो सकता है और रूम टेम्परेचर भी। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 कप चीनी, साथ ही मैं ऐड करूँगी 1/4 कप कोको पाउडर। यहाँ पर हमने कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है। डायरेक्टली सब चीज़ें सॉस पैन के अंदर आप ऐड कर दीजिए। अब शामिल करने लगी हूँ 1/4 कप कॉर्नफ्लावर। अब सभी चीज़ों को हमने आधा चम्मच वनीला एसेंस ऐड करके मिक्स करना शुरू कर देना है। इस डिज़र्ट की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर ना ही आपको ब्लेंडर की ज़रूरत है, ना किसी मशीन की, ना ही बीटर की ज़रूरत है। सिंपली जो हर घर के अंदर मौजूद होता है ना, हैंड विस्कर, बस उसी का इस्तेमाल करते हुए आपने इसकी मिक्सिंग शुरू कर देनी है। याद रहे कि ये सब चीज़ें हमने बिना चूल्हा ऑन करे डायरेक्टली सिर्फ सॉस पैन के अंदर ही शामिल कर दी हैं। यानी कि इसके अंदर अभी तक हमने गैस का स्टोव ऑन नहीं किया। सिंपली सॉस पैन के अंदर 3-4 चीज़ें ऐड करी और उसको हैंड विस्कर की ही मदद से मिक्स कर दिया। तो ये 5 से 6 मिनट ले लेगा, क्योंकि ज़ाहिर है कोको पाउडर थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा डेंस होता है, तो उसकी मिक्सिंग थोड़ी सी देर ले लेती है। लेकिन जैसे ही सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो गैस का स्टोव ऑन करें और इस सॉस पैन को स्टोव के ऊपर चढ़ा दें। मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे कि ये मिक्सचर गाढ़ा हो जाएगा। बस जब कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाए, इसका मतलब है हमारा चॉकलेट मिक्सचर बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब इसको रखते हैं हम ठंडा होने, रूम टेम्परेचर आने तक, और जब तक हम अपनी बेस को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इस डिज़र्ट को बनाने के लिए ना ही आपको नीचे बिस्किट्स लगाने की ज़रूरत है, और ना ही केक को रखने की ज़रूरत, ना ही रस्क लगाने की ज़रूरत, और ना ही मक्खन और बिस्किट के चूरे को मिला के किसी किस्म की बेस सेट करने की ज़रूरत। घर में मौजूद अवेलेबल चीज़ों के साथ ये मज़ेदार से डिज़र्ट बना के रेडी करेंगे तो जी डबल रोटी तो हर घर के अंदर डेली आती है और डेली मौजूद रहती है। तो बस बेस के लिए हमने यहाँ पे ब्रेड का इस्तेमाल किया है, जिसके कॉर्नर्स रिमूव करके इस तरीके से आपने सेट करना है कि पूरी डिश को ये अच्छे से कवर कर ले। उसके बाद हमने आधा कप दूध के अंदर 1 चम्मच चीनी मिलानी है और उससे ब्रेड को अच्छे से सोक कर देना है, ताकि ये ड्राई ना रहे बल्कि सॉफ्ट हो जाए। इसी तरीके से दूसरी लेयर लगा के दोबारा से मिल्क के साथ सोक कर दें और डिश को एक साइड पे रख दें। तो चलें, अब जो हमने मिक्सचर बना के रखा था वो रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब इसके अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ टेट्रा पैक क्रीम, जो किसी भी जनरल स्टोर से आराम से मिल जाती है। ना ही किसी कंडेंस मिल्क या मिल्क पाउडर की ज़रूरत, ना ही व्हिपिंग क्रीम या हैवी क्रीम की ज़रूरत। आम टेट्रा पैक क्रीम को शामिल करें और अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्सिंग अगेन हमने हैंड विस्कर से ही करनी है और 1 से 2 मिनट के अंदर ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा। बस आपने इसको पोर कर देना है डिश के अंदर और अच्छे से हर तरफ से साइड्स को कवर करते हुए ऐड कर देना है। इतनी आसान और सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार होती है। किसी भी एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट के बगैर ये मीठा हमने बना के तैयार किया है। अच्छे से स्प्रेड करें और बराबर से डिश को सेट कर दें। चलें जी, अब यहाँ पर डेकोरेशन आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप करना चाहते हैं तो इसको किसी भी तरीके से डेकोरेट कर लें। मैंने 50 रुपीज़ वाली चॉकलेट मंगा के उसको डबल बॉयलर पे मेल्ट किया और पाइप एंड बैग में फिल करके इस तरीके से उस पर डिज़ाइन बना दिया। साथ ही बची हुई चॉकलेट को क्रश कर लिया और साइड्स में इस तरीके से मैंने सेट कर दिया। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक पैटर्न बन जाता है और एक मज़ेदार सा मीठा प्रेजेंटेबल भी बन जाता है। चलें, अब एक स्टिक की मदद से इस तरीके से आपने इसके ऊपर लाइंस को लगाना है, ताकि एक खूबसूरत सा पैटर्न बन जाए और ये मीठा जिस किसी के भी आगे आप सर्व करेंगे वो खाने से पहले देखते ही इसकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 मिनट के अंदर ज़बरदस्त सा चॉकलेट डिज़र्ट बिना चॉकलेट के बना के तैयार किया, घर में मौजूद चीज़ों के साथ। अब इसको आपने फ्रिज के अंदर सेट कर लेना है 7 से 8 घंटे तक, या फिर आप 3 से 4 घंटे इसको फ्रीज़र के अंदर भी सेट कर सकते हैं।
ज़बरदस्त सा मीठा बन के तैयार है। मैंने इसको सिर्फ 2 घंटे ही फ्रिज में रखा, तभी ये थोड़ा सा ढीला लग रहा है। आप इसको ओवरनाइट भी चिल कर सकते हैं। तो जनाब, अगर आपको लगता है कि आज आपने मुझसे कुछ नया सीखा या वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।